ये जो कुर्द हैं ये दाइश के खिलाफ लड़े हैं, जो टर्की के साथ कुर्द हैं वो भी दाइश के खिलाफ लड़े हैं, ये जो हैं ये भी दाइश के खिलाफ लड़े हैं। हरकत तहरीर शाम, क्योंकि ये पहले तो अलकायदा में थे ना, तो फिर उसके बाद ये जो है अलकायदा से अलहदगी हुई तो ये अलग हुए और ये भी दाइश के खिलाफ लड़े हैं। लेकिन इशू ये है कि अब ये सारे अगर ये कहते हैं कि सीज फायर भी हो रहा है तो असला तो नहीं देंगे, दुरुस्त तो कभी भी नहीं देंगे, और मेरे ख्याल से बाकी लोग भी असला तो नहीं देंगे। अच्छा, ईरान जो है उसने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, और ईरान जो है वो इस वक्त जाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम अपनी बातचीत कर रहे हैं, कुछ दोबारा सफारत खाना हम खोलेंगे जनवरी के आखिर में, और बातचीत सारी हुई। लेकिन ईरान की यानी सीरिया की जो आप कहें कि इस्तेकाम है उसमें ईरान का रोल है, ईरान को आप नहीं हटा सकते, ईरान का एक रोल है। जैसे कुर्दों का रोल है कि कुर्द उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, दाएं जाएंगे। मैंने कहा ना कुर्द 4 मुल्कों में है ना, कुर्द जो है वो 4 मुल्कों में है। कुछ इलाके उनके टर्की के पास हैं, जो टर्की कहता है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इलाके उनके ईरान में, ईरान कहता है हम सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इलाके उनके जो हैं वो सीरिया में हैं, शाम में, जहाँ पर ये अभी फटा पड़ा हुआ है। तो बात ये सारी, और कुछ इलाके उनके इराक में जहाँ पर ये जो है वो उनकी इरबिल वगैरह, और ये एक तरह से आप समझ लें कि खुद मुख्तारी दे दी गई किसी तरह, अमेरिकन ने उनको दे दी, और उनके एनएसए से बात कर रहे हैं अमेरिकन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं बात की अभी तक, ट्रम्प टीम ने उनसे बात की। तो इशू ये है कि अब इसमें यहाँ पर ये एक सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा है कि जिसमें पेचीदगी है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग क़यादत की ज़रूरत है, मजबूत क़यादत की। मजबूत क़यादत से मतलब ये है कि आप यानी वो होता ना जी, अच्छा जी हमने ये कहा था चूँकि ऐसे था, वो लिख रहे हैं लंबी चौड़ी प्रेस रिलीजें मुल्क जारी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ना है ना होने जा रही थी। देखें ना, सफारती आदाब ऐसे थे, कोई कनाडा में देखें कैसे झटका दे दिया है। कनाडा जो है वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प के साहबजादे हैं एरिक, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें फॉर सेल लगा दिए कनाडा को अमेजोन पे कनाडा फॉर सेल है, कनाडा फॉर सेल है, उसमें उन्होंने वो लगा दिए अपने एक्स पे उन्होंने पोस्ट किए। और वो पैनामा कैनाल के बारे में जो बात कर चुके हैं, या जो इससे पहले वो जर्मनी के बारे में, फ्रांस के बारे में, या वो उनकी टीम बात करी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो सीरियस हैं, ये मजाक नहीं है, ये पैनामा कैनाल के बारे में, कनाडा के बारे में सीरियस है। कनाडा जो है ना, कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, हमारा बड़े उनसे ताल्लुकात हैं, बड़ा ज़बरदस्त। ये दूसरा है बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से, दुनिया का सबसे बड़ा साहिल है, और ये जो है इसको बाकायदा जो आज़ादी मिली है 1982 में मिली है बरतानिया से। ये पहले जो है यहाँ पर जब भी पहुँचे, पहले तो पहुँचे ना यहाँ पे जो इटालियंस पहुँच गए इस पूरे इलाके में, जो कि अब नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका या बाकी जो कॉलोनी है। तो पहले तो इटालियंस पहुँचे, इटालियंस के बाद फ्रेंच पहुँचे, फ्रेंच के बाद फ्रांस का और बरतानिया का फड्डा हुआ, फ्रांस का और बरतानिया की लड़ाई हुई, ये 16वीं सदी 17वीं सदी, फिर उसके बाद ये 19वीं सदी में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं सारी। तो ये उसके बाद ये बरतानिया के अंडर, फिर बरतानिया के अंडर आ गया, क्योंकि फ्रांस हार गया तो ये बरतानिया के अंडर आ गया। तो अगर हम उस वक्त का ये देखें ना, तो ये बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग बात नज़र आएगी कि जो कनाडा है वो तो बरतानिया की एक कॉलोनी रहा, अगर हम उस वक्त के मैप्स वगैरह दिखाएं तो उसमें। अच्छा, ये जो है वो उनका एक तरह से ऊपर जो है वो पूरा फ्रांस है, और ये इस मैप को देखें ना तो एक न्यू फ्रांस है, ये एक ब्रिटिश कॉलोनीज है, ये नॉर्थ अमेरिका का नक्शा है, और एक न्यू स्पेन है, और फिर बरतानिया और फ्रांस का फड्डा हुआ, इनका पेचा बढ़ा, तो जो फ्रांस था वो बरतानिया से हार गया, और बरतानिया जो है वो आगे आ गया। और उसके बाद जब यहाँ पे इनकलाब आ गया, यानी आज़ादी हासिल कर ली अमेरिका ने, तो अमेरिका ने आज़ादी किससे हासिल की थी? अमेरिका ने आज़ादी बरतानिया से हासिल की थी। तो जब अमेरिका ने, उनकी कॉलोनीज ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली, तो जो बरतानिया के साथ जो ज़्यादा बरतानिया को पसंद करने वाले लोग थे वो शुमाल में चले गए, वो कनाडा में चले गए। तो कनाडा का और बरतानिया का आपस का एक ताल्लुक है, और वो बरतानिया से फिर बरतानिया के अंडर रहा काफ़ी अर्से, फिर बरतानिया ने उनको, और अगर हमें वो दिखा सकें कि जिसमें वो बाकायदा ऐलान कर रही हैं बाय द क्वीन, ठीक है ना, ये बाकायदा गॉड सेव द क्वीन, या देखें 21st स्लाइड, बाकायदा ऐलान हो रहा है क्वीन विक्टोरिया के ज़माने में कि 33rd and 30
इन 64th ईयर्स जब हो चुके हैं, तो एक्ट यहाँ पे कॉमनवेल्थ का हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें क्वीन ये कह रही हैं कि ये जो इलाके हैं सारे, और ये मतलब साउथ वेल्स, विक्टोरिया, फलाना, ये ऑस्ट्रेलिया का ऐलान जैसे कर रही है ना क्वीन, इनको आज़ाद करते हैं। तो कनाडा का भी ऐसे ही हुआ था, कनाडा का भी ऐसे क्वीन ने किया था, ये कनाडा का मैं कल दिखाऊंगा। तो इसी तरह से वो तो अभी हुआ था 1900 मेरे ख्याल से 82 में प्रॉपर उनका जो ऐलान हुआ है ना कि कनाडा को आज़ादी मिली। 1982 से पहले वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं थे कनाडा। उनके कुछ इलाके जो हैं वो जो हैं वो यानी काफ़ी ज़्यादा बरतानिया खुद। अब ये देखिए ना कि अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी ली है, ये कितनी अजीब बात लगती है। अमेरिका ने आज़ादी बरतानिया से ली है और उसके बाद जो है वो बरतानिया और फ्रांस का फटा पड़ा है अमेरिका के लिए, और उसमें बरतानिया जीत गए। और आखिर में बरतानिया से जो लोग गए थे उन्होंने बरतानिया से कहा कि जा निकल जाओ। वो लोग वहीं से थे जो आए थे खुद ही बरतानिया से या यूरोप से आए थे ना, उन्होंने कहा कि बरतानिया की बात हम नहीं सुनते, तो अमेरिका बन गया। मतलब एक अजीब सी तारीख है। अब इशू ये है कि वो जनाब वो सीरियस है इसमें। उन्होंने कहा कि जी अब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट हिल गई क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे। वो क्या जवाब दें? उन्होंने कहा ये तो हमारा इलाका है, ये पूरा हमारा इलाका है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने रीज़न दिया कि भाई ये तो जो हमारी कॉलोनी, कुछ लोग ऊपर चले गए थे, कुछ आगे पीछे चले गए, तो हमारा इलाका में ले लेंगे। मतलब ये बात जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दी। अब मसला ये है कि अब वो इस पर अब ख्याल तो बरतानिया, आज का बरतानिया खड़ा होगा। बरतानिया के खुद अंदर बड़ी ज़बरदस्त गवर्नमेंट है, जो लेबर गवर्नमेंट है, बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है लेबर। लेकिन ये है कि वो अभी आए हैं और अभी वो जाहिर है कि एक रवायती बड़ा ज़बरदस्त, मैंने कहा ना कि बरतानिया में बड़ी ज़बरदस्त लेबर गवर्नमेंट है। लेकिन कैसे मामला तय करने हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अभी तो वो अपनी इत्तेहादियों की तरफ है ना। अभी तो जो सामने लोग हैं उनकी तरफ तो क्या कहते हैं, वो अभी वो बंदूक सीधी नहीं की। अभी तो ट्वीट्स, बातें टक 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 गैर रवायती अंदाज ना आप बना रहे हैं। जी हम प्रेस रिलीज जारी करेंगे, कोई मुल्क सोच रहा है बयान क्या दें, वो उधर से उधर ट्वीट कर दिया, दूसरा ट्वीट, तीसरा बयान, आगे पीछे दाएं बाएं। तो इस पूरी सूरत हाल में दुनिया देखिए ना, जैसे ये हुआ है टर्की के अंदर, तो ये सीरिया में टर्की, अब टर्की पूरी कोशिशें कर रहा है कि स्टेबलाइज, ईरान पीछे हट गया। लेकिन ईरान अगर पीछे हटता भी है तो एक वैक्यूम जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि इसमें इस पूरे के पूरे सिलसिले में ईरान मौजूद है, क्योंकि कुर्द इलाके कुछ ऐसे हैं जो कि ईरान यानी कुर्द अपने इलाके ईरान के साथ भी कले। मैं आपसे कहता हूँ ना कि मैं एक जगह, ऐसी जगह पे है, लोगों को यकीनन जो इरबिल से थोड़ा सा दूर जाएं तो एक तरफ आपको टर्की नज़र आता है, एक तरफ ऐसे ऐसे एक पहाड़ी के ऊपर आप खड़े हो ना, तो एक तरफ टर्की आपको नज़र आता है, एक तरफ ईरान नज़र आता है, बिल्कुल दरमियान में। और आप कहते हैं कि ये अच्छा दोनों तरफ कुर्द नहीं, कुर्द इलाके। तो बात सारी ये है कि ये अब एक तो ये मसला हो गया कि जी वो अच्छा वहाँ फिर लड़ाई शुरू होगी थोड़ी देर पहले दोबारा आपस में। इसका मतलब है उन्होंने जो ग्रुप्स हैं, कतर पूरी सपोर्ट, सारे अरब मुल्क, जॉर्डन सपोर्ट कर रहा है, कतर कर रहा है, EU कर रहा है, टर्की कर रहा है, और सारे मुल्क कर रहे हैं। लेकिन यह है कि वो इवन रशिया ने कहा कि हमारी बेसिस के लिए बात चल रही है वहाँ पे हमें शरार से। लेकिन ये है कि वो एक ऐसा वैक्यूम खड़ा है कि जिसमें अगर टर्की सकिन ज़्यादा होता है तो सामने अमेरिका है, तो क्या किस तरह से आपस में होगा सिलसिला। और ईरान ने तो दरमियान में कहा कि हम पीछे हटते हैं इसमें से, क्योंकि ईरान ज़ाहिर है कि इस वक्त एक जो सूरत हाल बनी है। अच्छा, बशार अल असद, एक ईरान ने एक और भी बात बड़ी एक इंटेलिजेंट उनकी तरफ से डिप्लोमेटिक में, जो आखिरी दिन थे ना बशार अल असद के, तो ईरान ने हेल्प नहीं की। उन्हें कहा लेट हिम गो, क्योंकि वो मतलब इतना वर्थ नहीं था कि आप उसको बशार अल असद को बचाएं। तो बशार अल असद अपनी फौज तहलील हो गई। ईरान ने अपने कोई मजीद वहाँ से पासदारान वगैरह को नहीं भेजा, और ये जज किया सारे मुल्कों के साथ जो उनकी जो भी मीटिंग्स हुई होंगी, लेकिन जज किया कि भाई सूरत हाल में ये बशार अल असद तो बिल्कुल उसको तुक नहीं बनती, ना तो ये इधर का है ना उधर का है। उन्होंने रशिया से बात की होगी, रशिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं ईरान के, और आज काफ़ी उस पर पेशरफ्त हुई है। मेरे ख्याल से जनवरी के एंड में एक बड़े मुआहदे साइन होंगे ईरान और रशिया के दरमियान। तो ईरान ने कहा कि ठीक है, ये मतलब हम पीछे हटते हैं सारे। और दरमियान में आज फिर हुतीज़ ने दोबारा तल अवीव के ऊपर जो है वो फिर मिसाइल दागे हैं, और हो सकता है ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए इसराइल की तरफ से, हो सकता है ना, हो सकता है अमेरिका कुछ, यानी अभी एक इतनी टर्बुलेंट सा एक है ज़रा कि आपके लिए अपने अंदरूनी ना कि उसको ये उसने बयान दिया, जज ने ये कहा, ये कमेटी बैठ गई, ये नॉन इश्यूज़ हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात में ये बताऊं कि जो इसमें जो आने वाले, अब मेरे ख्याल से ब्रेक लें तो फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में, अब देखिए ना, जो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अमेरिका में, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात कर रहे हैं। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो
बहुत सारे लोगों को दुनिया से इनवाइट करने जा रहे हैं, जो पहली दफ़ा होगा। प्रेसिडेंट की इनॉग्रल में अमूमन नहीं आते, इनवाइट नहीं होते। मैंने कहा ना, एक गैर रवायती सदर है, गैर रवायती सदर है, और इंटेलिजेंट टीम, उनकी इंटेलिजेंट टीम है बराए करम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और ये मुख्तलिफ अपने अपने शोबों में ना, मतलब बाबू नहीं है, पुराने ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं, नहीं, वो स्मार्ट लोग हैं आज की दुनिया के लिहाज से। तो अब कैसे उनके साथ मुकालमा करना है, क्या करना है, वो जी ऐसे, मैंने कहा ना कि आपको स्मार्ट यहाँ पे लोग चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस दुनिया में रहने के लिए। और आपका मामला सिर्फ एक अमेरिका का इशू नहीं है, बाकी इशू सारे, बांग्लादेश, ये पूरा जो म्यांमार के अंदर मामला ख़राब हैं, फिर उसके जो हालात खुद ब खुद, ये पूरा जो मशरिक़ वस्ता का सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रशिया। तो बात ये है कि चाइना, तो हम ये जो इश्यूज़ हैं ना इस वक्त, मैं फिर वो बार बार कहता हूँ कि ये सिस्टम उसके साथ नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन की दुनिया है, स्ट्रॉन्ग मैन, और स्ट्रॉन्ग मैन भी जो है वो ऐसे के जो बराह रास्त बात कर सकें, जवाब दे सकें। तो उसमें ये नहीं कि वो उधर पैसे पड़े हुए हैं तो जी बात क्या करनी है हमने, तो जी वो ये ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे नहीं होता। मुल्क इस वक्त अपने, आप देखिए ना, मुल्क अपनी इस वक्त उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उभर के सामने आ रही है, और वो ऐसे लोग कम से कम जो कि जिन पे और कोई एलिगेशन ना हो किसी किस्म का, तो वो फिर बात कर लेते हैं साहब। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से सिस्टम जैसे हमारे यहाँ बना हुआ है इस वक्त, ये पूरी दुनिया में है, तो सिस्टम हिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग, ये सारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी दुआ है, और मुझे ये भी इल्म है कि इसमें से निकलना कुछ नहीं है, लेकिन वक्त हमारा बहुत ज़्यादा लॉस्ट जो ईयर्स हैं पिछले चंद के, भाई लगे हुए आपस में, लगे उससे निकलना है किसी तरह, और निकलेंगे आप तो आपके मामला जो हैं, देखिए ना मुल्क कैसे आपस में, मुल्कों के आपस में नहीं हो रहा है, पाकिस्तान को कोई उसमें हमायत में, आप अपना टर्मोइल ख़त्म करें, आप देखेंगे कैसे आप निकलते हैं आगे, लेकिन अंदर का अनरेस्ट ख़त्म करें।